आप देख रहे हैं HN न्यूज़। HN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 5 मिनट में 10 अहम खबरें। हैदराबाद में वनस्थलीपुरम के करमान घाट में हल्की कशीदगी फैल गई, जबकि मुबैना तौर पर गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ग्रुप मंगल की आधी रात को एक कम्युनिटी के मेंबरों के साथ झड़प हुआ। वाक़े में एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब गाय की हिफाजत करने वाले ग्रुप ने मुबैना तौर पर एक गाय को ले जाने वाली गाड़ी को रोका और इसे ले जाने वालों को मारा पीटा। वाक़या जल्द ही दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम में बदल गया, जिन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। वनस्थलीपुरम SI माधवा रेड्डी जो मौके पर पहुंचे, इनके सर पर पत्थर लगने से चोटें आईं। बादअज़ां इसे कंचनबाग के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने कहा कि इजाफी फोर्स को फौरी तौर पर तैनात किया गया और हालात को काबू में कर लिया गया। एक अहलकार ने कहा, हमने इलाके में एक पुलिस चौकी कायम कर दी और हालात अब मामूल पर हैं। बकाया रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान ऑल इंडिया सर्विस अफसरान के लिए कैडर की अलॉटमेंट तनाज़े की वजह बनी हुई है। यहाँ तक कि तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ दायर एक केस की समाअत करने वाला है। सुमेश कुमार और चंद दिगर अफसरान बुध को तेलंगाना में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इस हुक्म को चैलेंज करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसने चीफ सेक्रेटरी और दिगर अहदेदारों के कैडर को तेलंगाना में तब्दील कर दिया। हालांकि वो असल में AP कैडर को अलॉट किए गए थे। DOPT ने 4 साल से ज़्यादा अरसे कबल पे मुकदमा दायर किया था, लेकिन अब तक ये कभी अदालत में समाअत के लिए नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी जो CAT के हुक्म पर तेलंगाना में जिंदा रहे हैं, इन्हें भी 25 फरवरी को इसी CAT के सामने ज़ाती तौर पर हाजिर होना पड़ेगा, ताकि ये वजाहत की जा सके कि इसने CAT के एक और हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, जिसमें IPS अफसर के कैडर की तब्दीली में सहूलत फराहम की गई थी। अभिषेक मोहंती सोमेश कुमार की तर्ज पर AP से तेलंगाना मोहंती को तकरीबन 4 माह कबल CAT से एक साजगार हुक्म मिला था और इसने खुद को AP कैडर से फारिग कर दिया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इन्हें शामिल नहीं किया। मोहंती ने CAT के सामने तौहीन के लिए दबाव डालने वाली अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि ताज़ीर सुमेश कुमार की कार्रवाई इंतखाबी इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है और ये तौहीन आमीद होने के अलावा गैर मुनसिफाना है। बजरंग दल कारकुन के कत्ल का 8 मुश्तबा गिरफ्तार। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला का कहना है कि शिवमोगा में बजरंग दल का कारकुन बरसात के कत्ल के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला आरागा जानिंदर ने बुध को कहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कल रात तक 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया था और आज 2 मज़ीद गिरफ्तारियां की गई हैं। शिवमोगा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस BM लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि मंगल को कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और रियासती पुलिस ने 12 से पूछताछ की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान बुध को मॉस्को का दौरा करेंगे। 2 दिहाइयों में दोनों मुल्कों के दरमियान पहली 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। यहाँ तक कि यूक्रेन पर रूस और मगरिब के दरमियान तौतिल तेज़ी से बढ़ गया है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक इमरान खान 2 रोज़ा दौरे के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मल्लाना सागर नहर का इफ्तिताह करेंगे, जिसे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना T हरीश राव, जो पहले रियासत के वज़ीर आबपाशी थे, उन्होंने ट्विटर पर नहर के इफ्तिताह का ऐलान किया और कहा, तेलंगाना का बड़ा मल्लाना सागर तारीख़ रकम करने और तेलंगाना के अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार है। तेलंगाना को खुशी की एक और वजह दी गई क्योंकि इसने आज सबसे बड़े आब ज़खायर का इफ्तिताह किया और इसे कौम के नाम वक्फ किया। मल्लाना सागर प्रोजेक्ट को मेदक और इसके पड़ोसी अजला में फ्रेमर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जब से ट्रेलर रिलीज हुई है, एक के बाद एक तनाज़ात में घिरी हुई है। मंगल को फिल्म कानूनी सौंप में उतर गई जब कांग्रेस एमएलए अमीन पटेल ने फिल्म का नाम तब्दील करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें काठियावाड़ी कम्युनिटी को कम रोशनी में दिखाते हुए कामठीपुरा को रेड लाइट एरिया के तौर पर गलत तरीके से पेश किया गया है। इससे पहले कंगना रनावत ने गंगूबाई काठियावाड़ी से आर्या के किरदार की नकाली करने वाली एक छोटी बच्ची की वायरल वीडियोस में से एक को तनकीद का निशाना बनाया और ये दावा किया कि आज कई बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। एएनआई के साथ ताज़ा तरीन बातचीत में आलिया ने इस बारे में खुलकर बताया कि वो इस तरह के तनाज़ात से कैसे निपटती हैं। फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट्स के मामले में तेज़ी से मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने कहा कि इस केस को खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी के हवाले किया जाएगा। मंगल को डीसीपी के मुरलीधर ने कहा कि इस सिलसिले में इब्तदाई जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि केस को मजीद जवाबात के लिए एसआईटी के हवाले किया जाएगा। तालिब इल्म जाली ओयू सर्टिफिकेट के साथ कनाडा चला जाता है। हाल ही में एक तालिब इल्म का मामला सामने आया जिसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया और मज़ीद तालीम के लिए कनाडा चला गया। इंस्पेक्टर रमेश नायक ने कहा, यह मसला ओयू के स्टूडेंट लीडर शरद नायक ने उठाया था। तलबा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात के मुलजिम मद्दो स्वामी ने जाली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, इसकी भी तस्दीक हो गई है। ईडी ने बुध को महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वज़ीर नवाब मलिक से मुंबई अंडरवर्ल्ड मफरूर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और इसके मुआइनीन की सरगर्मियों से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात में पूछ-गुछ की। उन्होंने मज़ीद कहा कि 62 साल एनसीपी लीडर सुबह 8 बजे के करीब जनूबी मुंबई के बुलाडर स्टेट इलाके में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंचे और एजेंसी में लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत इनका बयान रिकॉर्ड कर रही हैं। शिवसेना के तर्जुमान और एमपी संजय रावत ने बनामी निगारों को बताया कि मुल्क को ईडी इनके घर से ली गई है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये महाराष्ट्र हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। वो मरकज़ी एजेंसियाँ तहक़ीक़ात के लिए आज़ाद है। पुराने मसाइल को निकाला जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 2024 के बाद आपकी भी तहक़ीक़ात की जाएंगी। शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस ने रियासत में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की क़यादत में महाविकास एमसीए हुकूमत बनाने के लिए हाथ मिलाया है। दुबई से 2 शहर वापसी आने वाले एक बेंगलुरु के बाशिंदे को इमिग्रेशन हुक्काम ने कैंप गुड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पासपोर्ट से ऐसी सफ़हात हटाने के लिए हिरासत में लिया जिस पर वीज़ा की मुहर लगी थी। दस्तावेज 2 टुकड़ों में थी और इस पर पासपोर्ट एक्ट के तहत इसके साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। डीसीपी अनूप शेट्टी ने वसंत नगर के रहने वाले तरुण कुमार, जो पीर को इमारात की परवास के जरिए पहुंचे थे, इमिग्रेशन हुक्काम ने अपना पासपोर्ट देखते ही हिरासत में ले लिया था। एक पुलिस जराये ने बताया कि कुमार ने दावा किया था कि किताबचे के सफ़हात इसकी बीवी के साथ लड़ाई के दौरान गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कि इनके दावों के पीछे सच्चाई की छानबीन की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इसे नोटिस जारी किया। उन्होंने मजीद कहा कि पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले पहुँचे। आप देख रहे हैं HN न्यूज। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। HN न्यूज, फटाफट न्यूज आने का नाम है HN न्यूज। फॉलो करिए, कमेंट करिए।